अब मैं ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ और इसका एक जेन्युइन रीज़न है जो आप लोगों को भी जानना चाहिए अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो। हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू सेटअप, विद होप, आइडिया एंड विद क्रिएटिविटी इन स्किल्स। और क्या हाल चाल है आप सभी का? गाइस, इफ यू आर ए कंटेंट क्रिएटर या फ्यूचर में कंटेंट क्रिएटर बनने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सच में हेल्पफुल हो सकता है। और ये आप लोगों के लिए देखोगे सुनोगे तो कुछ सीख के ही जाओगे, या मेरी तरह गलती करके बाद में पछताओगे। ऐसी गलती मत करना, बाद में ऐसा किसी और को बताओगे। सो विदाउट इंटरप्शन, लेट्स स्टार्ट गाइस। आज के टाइम पे अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो मालूम पड़ेगा कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश में लगा हुआ है, इंक्लूडिंग मी। मैं क्यों पीछे रहूं यार। खैर, जिसको फाइनेंस आता है वो फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बना रहा है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग आता है वो डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, जिसको कुकिंग आता है वो अच्छा कुक करना सिखा रहा है, जिसको एडिटिंग आता है वो बाकियों को एडिटिंग सिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। क्योंकि फ्री में तो यार आजकल कोई कुछ भी नहीं करता, पैसे आ रहे हैं तभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। मगर ये ऐसे निशे से जिसके ऊपर वीडियोस बनाने हैं, कंटेंट बनाने हैं, तो आपको स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसा निशा है जिसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। विदाउट ऑल ऑफ दिस वी कैन जस्ट स्टार्ट विद द फोन। सो आई चूज टू ब्लॉग। मुझे भी लगा था कि ये बहुत ईजी है और ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। बट आई मेड ए मिस्टेक। ये अभी आगे वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। शुरू शुरू में वाकई सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं ब्लॉगिंग भी एकदम बढ़िया वाला कर रहा था, मतलब ठीक ठाक अच्छा कर रहा था। मैं कंसिस्टेंट था, मैं डेडिकेटेड था। मैं यूं ही कुछ भी उठा करके नहीं पोस्ट करता था, मतलब अपलोड नहीं करता था कुछ भी उठा करके यूं ही। मगर मैं उस वक्त भूल गया था कि मैं 2 से 3 महीने की छुट्टी पे हूँ, क्योंकि ये जो हाथ है मेरा ये टूट गया था और थोड़े बहुत सेविंग्स भी थे मेरे पास। तो दोस्तों के साथ घूम घाम कर कुछ नया और इंटरेस्टिंग टाइप ब्लॉग देने का कोशिश मैं करता रहता था और लोगों के रेस्पॉन्स भी अच्छे आ रहे थे, तो मैं मोटिवेटेड भी था। मगर छुट्टी ख़त्म होने के बाद वापस से पहाड़ों पे आया तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े मेरे को। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। मैं उसके लिए सच में बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ होगा मेरे को पता ही नहीं था, सच में पता नहीं था। क्योंकि उससे पहले मैं इंटरनेट, परिवार वालों से और बाकी के लोगों से सेवरल मंथ दूर ही रहता था। आर्मियों के साथ बॉर्डर पे रहता था, क्योंकि मैं परमानेंट पोर्टर था। कई कई महीने अपन आते ही नहीं थे वहाँ से। तो पता ही नहीं चलता था कि गांव घर में क्या चल रहा है, शहरों में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में। पता नहीं, बस मतलब कई कई महीने तक एक ही शक्ल देख के बैठते, वो मेरे को कुछ नॉलेज दे रहा है, मैं उसको कुछ नॉलेज दे रहा हूँ। बस वो हम दोनों में वो नॉलेज कितना जेन्युइन है नहीं है वो अपने को पता नहीं, बस लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो वापस से यहाँ आया जब मैं नीचे से, तो जैसे मैं ब्लॉग तो शूट कर लेता था, लेकिन अब अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो इंटरनेट था ना वो मतलब 2G की स्पीड पे रेंग रहा था, चल भी नहीं रहा था, रेंग रहा था। तो 6-7 किलोमीटर दूर आगे एक गांव है, मेरे गांव से पहले, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से पहले एक गांव है, तो वहाँ पे इंटरनेट ठीक ठाक चलता है, बढ़िया चलता है, ठीक है। मतलब यहाँ के हिसाब से बहुत बढ़िया चलता है। तो मैं वहाँ पर जा कर के वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा था। मतलब कुछ ब्लॉग्स तो मैंने अपलोड किया, मगर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि अब मैं ब्लॉग ही शूट नहीं कर पा रहा था, मैं कहीं से और ब्लॉग ही नहीं ले पा रहा था। क्योंकि काम का टाइम टेबल ही कुछ ऐसा था कि मतलब सुबह अगर आप 6 बजे को घर से निकलते हो काम के लिए, तो शाम को वापस 5 से 5:30 बजे को ही घर पे पहुंचते हो। और वो एक दिन का नहीं, ये रोज का, मंडे टू सैटरडे, कभी कभी तो संडे भी। और ऊपर से शरीर का थकान, दिन भर वहां पर मेहनत मजदूरी करो, वापस से आओ शाम को, तो बदन इतना थक जाता है ना कि मतलब कर नहीं पाते। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे करना है, मतलब वो भी करना ज़रूर था, लेकिन उस पे एक पार्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। इसके लिए मैं क्या, है मेरा टाइम, फ्री टाइम है शाम को, तो मैं कर पाता हूँ इसको, और मुझे करना ही है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मगर अब कुछ लोग
ये कहेंगे कि आप जो काम कर रहे थे, आप उसी के ऊपर ब्लॉग क्यों नहीं बनाए? बात तो सही है, मगर एक जैसा वीडियो लोग कब तक देखते हैं? एक जैसा ब्लॉग कब तक देखते हैं लोग? ये सवाल मेरा खुद से था, जिसके कारण अब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। याद रखना, कोई कितना भी सपोर्टिव हो आपके लिए, मगर हर रोज आप उन्हें एक जैसा ही चीज़ दिखा रहे हो, तो वो बहुत जल्द या कभी ना कभी आपके वीडियो से बोर होंगे ही। और एक समय ऐसा आएगा जब वो आपके वीडियोस को सिर्फ लाइक करके स्वाइप अप करते हुए निकल जाएंगे। आप ये बताओ कि आप कब तक देखोगे एक जैसा वीडियो? मैं कब तक देखूंगा एक जैसा वीडियो किसी और का? एक समय तो ऐसा ज़रूर आएगा ना कि हम स्वाइप अप करके निकल जाएंगे। तो सिर्फ बहुत सारे क्वांटिटी, एक ही तरह के क्वांटिटी वाले वीडियोस देख करके कोई फ़ायदा नहीं। क्वालिटी वीडियो दो। समझ रहे हो? मतलब अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई फ्रेंड है जो ब्लॉगिंग करता है या कुछ तरह का वीडियो बनाता है, अब कुछ दोस्तों में देखिएगा कि वो एक ही तरह का वीडियोस बार बार अपलोड कर रहे हैं। मतलब कुछ भी उठा के, मतलब एक कंटेंट आना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? वो हर रोज एक कंटेंट आना चाहिए, उस तरह से वो वीडियोस वगैरह या ब्लॉग्स वगैरह अपलोड कर रहा है। मतलब कुछ भी उठा करके, यार मैं क्यों देखूंगा यार तू क्या खा रहा है नहीं खा रहा है रोज का रोज? वो भी कुछ ऐसा चीज़ अगर तू खा रहा होता भाई, या मैं कोई भी हो, मैं ऐसा चीज़ कोई कुछ खा रहा होता है कि जो मतलब इतना इजीली नहीं मिलता। मतलब समझ रहे हो क्या कहूँ उसको? मतलब इतना इजीली नहीं मिलता, रेयर है ऐसा, ठीक है? तो वो चीज़ मैं खा करके दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ, या मैं घर पे कुछ ऐसा बना रहा हूँ जो मतलब बाकी लोग इजीली नहीं बना पाते, या फिर ज़्यादातर लोगों का फेवरेट है वो। ऐसा कुछ चीज़ बना के दिखा रहा हूँ तो वो अलग बात है। आप यार मैगी भी खा रहे हो तो दिखा रहे हो, पानी भी पी रहे हो तो दिखा रहे हो पानी कैसे पिया जाए। पानी पीना सिखाना होता है क्या यार? ये तो सीख जाते हैं लोग। मतलब समझ रहे हो? मतलब बेहुदा टॉपिक पे वीडियोस बना करके कुछ भी डाल देते। किसी किसी का तो कोई टॉपिक ही नहीं होता, बस ऐसे कैमरा लेके चलते हैं, वीडियोस आ गए। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी दो आप यार, हफ्ते में 2 वीडियो दो, अच्छा दो। समझ रहे हो बात? तो खैर ज़्यादा ज्ञान दे दे, आगे बढ़ते हैं अब चलो मान लेते हैं कभी कभी सही, मगर अलग अलग तरह के ब्लॉग्स में बना करके अपलोड करता रहता ना, तो भी सिर्फ चैनल मोनेटाइज होने के लिए मेरे को 2 से 3 साल लग जाते। कभी कभी का मतलब कभी कभी हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते में एक वीडियो, उस तरह से मैं अगर अपलोड करता तो मुझे 2 से 3 साल लग पर जाते। मेरा ठीक यार है, मैं सोचता हूँ कि मेरे ऊपर चले जाने से पहले मैं ऊपर वाले को प्यारा हो जाऊँ, वो मुझे याद कर ले। उससे पहले मैं परिवार के लिए कुछ करके ही निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं घर का इकलौता लड़का हूँ। तो मैं किसी और से उम्मीद भी नहीं कर सकता कि मेरे जाने के बाद वो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल लेगा। मैं क्या सोचता हूँ कि मैं अगर उनके लिए एक बार कुछ कर लूँ ना, तो मतलब आसान हो जाएगा मरने में। खैर कुछ भी हो, ये इमोशनल बात है, मगर ये सच्चाई भी है कि परिवार के लिए अगर कुछ कर ले तो टेंशन नहीं रहता। ठीक है, मैं वही करना चाहता हूँ सबसे पहले तो। मगर इस तरह से कभी कभी कोई ब्लॉग अपलोड करके जल्दी से कंटेंट क्रिएशन जर्नी में या यूट्यूब में सक्सेस होना, मुझे दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी सी नज़र नहीं आ रहा था। समझ रहे हो बात? और आजकल तो जैसे ही मैं फेसबुक या यूट्यूब खोलता हूँ ना, खोलते ही मतलब ब्लॉग्स वीडियो से आते हैं मेरे में। मतलब फेसबुक भी खोलूँ तो सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे सारे लोग ब्लॉगिंग ही करते हैं। ठीक है, फेसबुक में भी वही, मतलब पहले पहले तो क्या फोटोज़ वगैरह पोस्ट करते थे लोग, अब ऐसा नहीं होता, ब्लॉग वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या ब्लॉग सिर्फ मतलब कुछ लड़कियां, मतलब लड़की भी, कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, मतलब सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सिर्फ ब्लॉग प्लेट वीडियो। और यूट्यूब में जाता हूँ तो यूट्यूब में भी मेरे को वही मिलता है, ब्लॉग वीडियोस। मतलब समझ रहे हो ब्लॉगिंग में मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है अब। मतलब हर एक गली में एक ब्लॉगर। ब्लॉगिंग में इतना ज़्यादा कंपटीशन है अभी। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात? मैं आपको बस सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको आज के समय में, इस कंपटीशन के दौर में, अगर आपको व्लॉग में सक्सेस होना है सच में वाकई में, तो
आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिकनेस तो आपकी वीडियो पे होना ही चाहिए, कुछ अलग तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब बेहुदा हरकतें मत करना, ठीक है, मेरे इसके मतलब यूनिकनेस का मतलब बेहुदा हरकत मत करना बिल्कुल भी। माँ बाप से भी यार जो उम्मीद लगा के रखे माँ बाप भी आपसे, वो तो एक टूट ही जाएगा। दूसरा यार, दोस्तों में इज्जत कचड़ा हो जाएगा। बेहुदा हरकत तो बिल्कुल मत करना, यूनिकनेस का मतलब वो नहीं है। कुछ अलग करो, लेकिन ऐसा कुछ बेहुदा हरकतें मत करना। खैर, कुछ भी हो, तो ये सब, अब ब्लॉगिंग में सक्सेस होना तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, ठीक है। तभी मैंने डिसाइड किया कि अब ब्लॉगिंग छोड़कर के कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैं ड्यूटी से आने के बाद भी घर पे बैठ करके कर सकूं। और कंटेंट में तो कोई कमी होना ही नहीं चाहिए। और फिर कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिला जो अब आगे वीडियोस जितने भी सारे मेरे आएंगे उसमें आपको पता चलता रहेगा। तो बस काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा था, तो पता नहीं कैसा बना, नहीं बना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि कुछ कुछ तो मेरे मिस्टेक्स की वजह से आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से, और कुछ बातें समझे होंगे मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।